इस अंक की दूसरी रचना है नूर मियाँ, जिसके रचनाकार हैं रमाशंकर विद्रोही। आज तो चाहे कोई विक्टोरिया छाप काजल लगाए, चाहे साध्वी रितंबरा छाप अंजन, लेकिन असली घी का सुरमा तो नूर मियाँ ही बनाते थे ना। कम से कम मेरी दादी का मानना तो यही था। नूर मियाँ जब भी आते थे, मेरी दादी सुरमा जरूर खरीदती थी। एक सींक सुरमा आंखों में डालो, आंखें बादल की तरह भरी जाएं, गंगा जमुना की तरह लहरा जाएं, सागर हो जाएं बुढ़िया की आंखें, जिसमें कि हम बच्चे झांकें तो पूरा का पूरा दिखें। बड़ी दुआएं देती थी मेरी दादी नूर मियाँ और उनके सुरमे को। कहती थी कि नूर मियाँ के सुरमे की वजह से तो ही बुढ़ापे में बिटहनी बनी घूम रही। सुई में डोरा डाल लेती और मेरा जी करे कहूं कि ओ रे बुढ़िया, तू तो है सुकन्या और तेरा नूर मियाँ है च्यवन ऋषि। नूर मियाँ का सुरमा तेरी आंखों का च्यवनप्राश है। तेरी आंखें आंखें नहीं, दीदा है। नूर मियाँ का सुरमा सिन्नी है, मलीदा है। और वही नूर मियाँ पाकिस्तान चले गए। क्यों चले गए पाकिस्तान नूर मियाँ? कहते हैं कि नूर मियाँ के कोई था नहीं, तब क्या हम कोई नहीं होते थे नूर मियाँ के? नूर मियाँ क्यों चले गए पाकिस्तान बिना हमको बताए, बिना हमारी दादी को बताए हुए? नूर मियाँ क्यों चले गए पाकिस्तान? और अब न वे सुरमे रहे और न वो आंखें। मेरी दादी जिस घाट से आई थी उसी घाट गई। नदी पार से ब्याह कर आई थी मेरी दादी और नदी पार ही जाकर जली। और मैं जब उनकी राख को नदी में फेंक रहा था तो मुझे लगा ये नदी नदी नहीं, मेरी दादी की आंखें, और ये राख नहीं, नूर मियाँ का सुरमा है जो मेरी दादी की आंखों में पड़ रहा है। इस तरह मैंने अंतिम बार अपनी दादी की आंखों में नूर मियाँ का सुरमा लगाया।